नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धाम मंच की एस्ट्रोमॉम सीरीज में आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। हम पिछली सीरीज में जिक्र कर रहे थे पितृपक्ष की, क्योंकि ये 16 दिन हमारा पितृपक्ष का है और एक तरीके से कोशिश हमारी यही रहेगी कि इन 16 दिन में पितरों के निमित्त जितनी भी जानकारी हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर की जाए, ताकि आपके घर में सुख सौभाग्य का आगम रहे और हम अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी सी जानकारियाँ दे सकें और बड़ों के आशीर्वाद का आप भी भागीदार बने और हम भी भागीदार बने। पितरों की मुक्ति के लिए हम सब बोल देते हैं कि हमें पितरों की मुक्ति के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये विधि विधान भी थोड़ा सा जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जो पितरों का तर्पण है उसमें सबसे आसान उपाय है पितरों के निमित्त जल का तर्पण। ये हम सभी कर सकते हैं, कितनी भी हमारी भागम भाग भरी जिंदगी हो, कितना भी हम बिजी शेड्यूल हो, लेकिन एक लोटा जल पितरों के निमित्त हम सभी दे सकते हैं। जब हम पितरों को तर्पण करें तो श्राद्ध तिथि पर तर्पण करते समय एक मंत्र बोलने की परंपरा होती है हमारी। वो मंत्र हमको बोलना है, कैसे बोलना है, पितृपक्ष में तर्पण के समय जो मंत्र है उसका कैसे जाप करें। हमारे जो परिजन अपनी देह का त्याग करके इस युग से विदा हो जाते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में तर्पण श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक। मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में यमराज आत्मा को मुक्त कर देते हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आत्माओं को यमराज कहते हैं कि जाओ, पृथ्वी पर जाओ और अपने जो भी वंशज हैं उनसे मिलकर आओ, जिससे वे अपने परिजनों के यहाँ आकर तर्पण ग्रहण कर सकें और उनकी जो खुशहाली है या उनके जो एक तरीके से कुशल मंगल का हाल जान सकें। पितृपक्ष में तर्पण करने से पितृदोष दूर होता है और जो श्राद्ध में पितरों को तर्पण करने से पितृदोष में आने वाली परेशानियां हैं वो दूर होती हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और ये हमारा 6 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलेगा। आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा से लेकर 6 अक्टूबर तक ये रहेगा। 26 सितंबर को पितृपक्ष की कोई तिथि नहीं पड़ रही है। पितृपक्ष की तर्पण की विधि, पितरों को जल देने के लिए जो विधि है उसे पितृ तर्पण विधि कहते हैं। परिजनों की श्राद्ध तिथि पर तर्पण करते समय पितरों की मुक्ति के लिए मंत्र करने की एक परंपरा है। हम सभी कुछ मंत्र आपके साथ शेयर करते हैं, जिनको आप अपने पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण करते समय जाप कर सकते हैं। बहुत आसान है, किसी कागज पर लिखकर या थोड़ा सा 2-3 बार चैंटिंग करके प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, बच्चों को करवाएं। इसके लिए सबसे पहले हाथों में कुशा वो होती है वनस्पति, उससे हमें जल का तर्पण करना चाहिए। दोनों हाथों को जोड़कर पितरों का ध्यान करें और उनको इस मंत्र के माध्यम से आमंत्रित करें। ओम अगच्छन्तु मे पितर एवं ग्रहन्तु जलांजलि। इस मंत्र का अर्थ है, हे पितरों आइए और जलांजलि को ग्रहण कीजिएगा। पिताजी के तर्पण में जल देते समय यदि पिता का श्राद्ध है या दादा का श्राद्ध है, इस तरीके से तो हस्बैंड को या बच्चों को किसी को भी आप बताएं कि तर्पण के समय गंगा जल या अन्य जल में दूध, तिल और जौ मिलाकर 3 बार पिता को जलांजलि दें। जल देते समय ध्यान रखें कि वसु रूप में मेरे पिता जल ग्रहण करके तृप्त हों। फिर अपने गोत्र का नाम बोलें। गोत्रे अस्म तो पिताजी का जो भी नाम है वो बोलें। फिर वसु रूपम तृप्य तदिमत तिलोदकम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र को जाप करें। दादाजी के तर्पण के समय जल देने का मंत्र है कि जल देते समय अपने गोत्र का नाम लेकर बोलें। गोत्रे अस्म पितामह, दादाजी का जो भी गोत्र है उनका नाम। वसु रूपम तृप्यतमिदं तिलोदकम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। माता के तर्पण में जल देने के समय मंत्र बोलना है। गोत्र का नाम बोलें। गोत्रे अस्मिन् माता, माता का जो भी नाम था। देवी वसु रूपा तृप्यत मिदम तिलोदकम गंगा जल व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग क्योंकि ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं, बहुत जल्दी रहती है सुबह को हमें कि ब्रेकफास्ट जल्दी से हस्बैंड का बनाना है, टिफ़िन बनाना है,
इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में 16 दिन अगर आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा चेंज कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। जिस समय हम सुबह के समय श्राद्ध कर रहे होते हैं कि आज हमारे जो भी हैं बुजुर्ग उनका श्राद्ध है, और उस दिन हम सुबह सुबह जल्दी से बस खाना बनाया, पंडित जी का निकाला और हमने जो है खा लिया खुद भी और निकाल दिया। लेकिन जब तक सूर्य की किरणें मंदिर नहीं पड़ती हैं तब तक हमारे पूर्वज आकर उस प्रसाद को या जो भी हमने उनके लिए वो बनाया है उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सुबह के समय जो है हमारे देव उस समय बहुत ज़्यादा जागृत रहते हैं। तो जब सूर्य की किरणें कम हो जाएं उस समय हमें श्राद्ध करना चाहिए। 12 बजे के बाद श्राद्ध का भोजन निकालना चाहिए। 12 बजे के बाद ही पंडित जी को भोजन कराना चाहिए। और एक चीज़ और कि जब भी हम कोई भोजन बना रहे हैं श्राद्ध के निमित्त तो उस भोजन में काले तिल अवश्य डालें। ऐसे में जो भी असुरी शक्तियाँ या जो अदर शक्तियाँ हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, हमें सिर्फ अपने पितरों को इस समय याद करना है। पितरों के लिए जो है कोई भी तर्पण करना है तो काले तिल अगर हम डाल देते हैं किचन के हर कोने में थोड़े थोड़े से काले तिल डाल दें जब आप श्राद्ध का भोजन बनाएं। और जो भी खाना आप बना रहे हैं, खीर है, सब्जियां हैं, उसमें थोड़े थोड़े से 2-2 4-4 काले तिल डाल दें। जिस थाली में आप पंडित जी के लिए खाना निकाल रहे हैं, और यदि आप पंडित जी के मंदिर में मतलब भेज रहे हैं तो उस थाली में काले तिल डाल दें। अगर आप घर पे बुलाकर पंडित जी को खाना खिला रहे हैं तो उस थाली में थोड़े से काले तिल डाल दें। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब भी हम श्राद्ध का खाना निकालें वो स्टील के बर्तन में ना निकालें। हम कोशिश करें या तो पीतल, कांसा या तांबा इस तरीके के बर्तन हों जिसमें हम जो अपने बुजुर्ग हैं या श्राद्ध का खाना है वो निकाल रहे हैं। हालांकि पत्तल पर, केले के पत्ते पर या तुरई के पत्ते पर खाना निकालने की एक परंपरा है। उस परंपरा को निभा पाते हैं हम या नहीं निभा पाते हैं। हम सभी लोग जो है बर्तन यूज़ करने लगे हैं, मेटल यूज़ करने लगे हैं। तो मेटल में कोशिश करें कि स्टील का बर्तन ना हो। स्टील मीन्स लोहा, लोहा मीन्स शनि। तो जहाँ मतलब शनि का वो हो जाता है वहाँ शायद पितरों का इतना वो नहीं होता है। तो कोशिश करें अगर कहीं से तोरी के पत्ते मिल जाएं तो तोरी के पत्ते पे गाय का, कुत्ते का, कौवे का और जो चींटियों का भोग है वो निकालें। और अगर मंदिर में भेज रहे हैं तो थाली में एक एक तोरी का पत्ता नीचे लगा लें और उस पर भोग निकालें। उस तरीके से अगर आप श्राद्ध करते हैं तो आपके घर में निश्चित ही खुशहाली आएगी और बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके पितरों की आत्मा भी शांति से रहेगी और आपको आशीर्वाद देकर अपने लोक हो जाएगी। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अगली वीडियो में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।